जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 2 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की बात ही शुरुआत करते हैं उसी सकारात्मक विचार के साथ जो आप में ऊर्जा बनाए रखता है और अपने कार्य के प्रति प्रेरित करता है। दोस्तों, सही समय का इंतजार मत करो, जो समय अभी है वही सबसे सही समय है। जी हाँ दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि अभी थोड़ा रुक कर तैयारी करेंगे, यह भी सही समय नहीं है। तो इस बात से यही तात्पर्य है कि समय सब जितना भी समय आपको मिल रहा है वो सारा सही समय है। यानी आप समय का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग, क्योंकि मंजिल पाने के इस रास्ते में समय की जो कीमत है वो अनमोल है दोस्तों। इसलिए सही समय का इंतजार मत करो, जो समय अभी है वही सबसे सही समय है। इसलिए लगे रहिए और अपने कार्य के प्रति लगनशील रहिए। एक ना एक दिन आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। राष्ट्रीय पुरानी चीजें दिवस, जी हाँ, 2 मार्च को इस दिवस को मनाते हैं। इससे मतलब है जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं उनका रिसाइकल इस दिन किया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय पुरानी चीजें दिवस 2 मार्च 2025 को मनाते हैं। जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनका रिसाइकल इस दिन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में 30 साल बाद केप गिद्ध देखे गए। जी हाँ, गिद्धों की एक प्रजाति है केप गिद्ध जिसे बोलते हैं। 30 वर्ष बाद ये पूर्वी केप में 85 गिद्ध देखे गए जो बड़े चर्चा में बने हुए हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि 30 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में 85 गिद्ध देखे गए हैं। अभी यहीं पर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। अभी भारत में भी गिद्धों की गणना चल रही थी और जिसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा था गिद्धों के मामले में, यानी गिद्ध सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विशेष क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम। हाल ही में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शीर्ष खिलाड़ियों को कोच बनने में मदद के लिए विशेष क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम शुरू किया है। यानी जो खिलाड़ी विशेष है और उनको कोच बनना है तो उनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, जिसका एक तरीके से जिसको जो शुरू किया है मनसुख मांडविया ने शुरू किया है, जो खेल मंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जहान ए खुसरो 2025। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 का उद्घाटन किया गया। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में ये एक सूफी संगीत महोत्सव जहान ए खुसरो का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बनारस लिट फेस्टिवल 2025। जी हाँ, इसका मतलब है काशी साहित्य कला उत्सव। दोस्तों, इसके तहत कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है 23 फरवरी को। ये घोषणा नई दिल्ली में स्थित गैलेक्सी हाउस के फेस्टिवल के कर्टन रेजर इवेंट के दौरान की गई है। यानी इस कला उत्सव जैसे ये कला उत्सव आयोजित किया गया तो इसके अंतर्गत कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जैसे ही मैं आगे पुरस्कार दिए जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वे पुरस्कार कौन कौन से हैं। कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई बनारस लिट फेस्टिवल के तहत, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने मालदीव को 107-32 से हराकर तीसरी साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है। दोस्तों, ये भारत की पहली जीत है इस प्रतियोगिता में। इसके 8 पात्र देश हैं: भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। यानी 8 इसके पात्र देश हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता में खेलते हैं। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिपुरा में पहला सहायक उत्पाद केंद्र स्थापित हुआ है। त्रिपुरा के सिफाई जाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिल में पहला सहायक केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो इसे कर रहा है उसका नाम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है। यानी जो इस सहायक उत्पाद केंद्र को स्थापित कर रहा है उस विभाग का नाम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनंत अंबानी की पहल है वनतारा। ये वनतारा है क्या दोस्तों? इसको इस बार प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। ये जो वनतारा पहल है ये अनंत अंबानी की एक संस्था कह लीजिए, जिसके अंतर्गत लगभग 200 प्लस हाथियों का ध्यान रखा जाता है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो उस पहल वनतारा को हाल ही में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है और पशु कल्याण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको गिलोय का नाम आपने सुना होगा। वैश्विक शोध में उभरता हुआ आयुर्वेदिक चमत्कार। जब कोरोना की महामारी या बुखार, तो आपको सुना होगा आपने कि गिलोय पी लीजिए। ये वही बड़ा चर्चा का विषय है। पिछले एक दशक में गिलोय, जिसका नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के शोध प्रकाशकों की संख्या में 376.5 की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बात से क्या मतलब है? इसको अमृतबेलिया गुडुची नाम से जाना जाता है। यानी वर्तमान समय में गिलोय का जो पैदावार है वो काफी बढ़ रही है। और दोस्तों इसके क्या फायदे हैं? अगर बुखार हो जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, या इन सभी बीमारियों में आरामदायक है और काफी अच्छे ढंग से आराम करती है। इसलिए गिलोय को हाल ही की गिलोय की जो पैदावार है हाल ही में काफी मात्रा में देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का निधन। मशहूर उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का हरियाणा गुरुग्राम में एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया दोस्तों। 135 से अधिक उड़िया फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। तो आपको याद रखना है, उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का निधन हाल ही में हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। आज रिवीजन का मैंने कुछ नहीं लिया दोस्तों। कल से हम पिछले माह के कुछ प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करेंगे और प्रतिदिन की बात ही 2 प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, आपको मेरे से बताने हैं। आपको बताना है, आज मैं केवल 2 दिवस आपसे पूछूंगा। पहला दिवस आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। पहला प्रश्न आपको ये बताना है। और दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है शहीद दिवस किस तिथि को मनाते हैं। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस और शहीद दिवस किस तिथि को मनाते हैं। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों और लगे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। जय हिंद, जय भारत।